आज हम इस वीडियो में मानव में युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे युग्मक जनन क्या होता है और कैसे होता है। युग्मक जनन की प्रक्रिया जनक में होती है। जनक अर्थात गोनेड्स में इस युग्मक जनन के फलस्वरूप युग्मक अर्थात गैमीट का निर्माण होता है। ये जो युग्मक होते हैं ये अगुणित अर्थात हैप्लॉइड होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या शरीर की अन्य कोशिकाओं की तुलना में सामान्यतः आधी होती है। इस युग्मक का निर्माण इन जनन में जर्मिनल एपिथेलियम अर्थात जननी कोशिकाओं से होता है। ये जो युग्मक है ये स्त्री व पुरुष दोनों में बनते हैं। पुरुषों में पाए जाने वाले जो जनक होते हैं इनको हम नर जनक अर्थात मेल गोनेड, जबकि स्त्रियों में पाए जाने वाले जो जनक होते हैं उनको हम मादा जनक या फीमेल गोनेड कहते हैं। ये जो नर जनक होता है इसी नर जनक को ही आप वृषण अर्थात टेस्टिस कहते हैं, जबकि मादा जनक को आप अंडाशय अर्थात ओवरी कहते हैं। ये जो वृषण होते हैं इस वृषण में जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, इस युग्मक जनन में बनने वाला युग्मक नर युग्मक मेल गैमीट जिसे आप शुक्राणु स्पर्म कहते हैं। इस स्पर्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया वृषण में जो होती है उसे हम नर युग्मक जनन या शुक्र जनन कहते हैं। इसे आप मेल गैमेटोजेनेसिस अथवा स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि स्त्रियों में देखें तो स्त्रियों में अंडाशय में जो युग्मक जनन की प्रक्रिया अर्थात गैमेटोजेनेसिस होती है, इसमें मादा युग्मक फीमेल गैमीट या अंडाणु डिंबाणु भी कहते हैं। इसे आप ओवा के नाम से भी जानते हैं। इस मादा जनक में जो मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को
मादा युग्मक जनन या फिर इसी को आप इसके निर्माण के नाम के आधार पर अंडजनन कहते हैं। मादा युग्मक जनन फीमेल गेमेटोजेनेसिस या इसी को आप oogenesis भी कहते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये पुरुषों व स्त्रियों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। पुरुषों में बनने वाला जो नर युग्मक होता है उसे आप शुक्राणु, स्त्रियों में जो बनने वाला मादा युग्मक होता है उसे आप अंडाणु कहते हैं। इस शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जनन में होता है, जर्मिनल एपिथेलियम से होता है। इस प्रक्रिया को हम जरा विस्तार पूर्वक देखेंगे कि ये प्रक्रियाएं इन अंगों में कैसे संपन्न होती है। ये जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है 3 प्रवस्थाओं में संपन्न होती है, जिसमें एक प्रवस्था जिसे आप गुणन प्रवस्था, जिसे आप मल्टीप्लिकेशन फेज, कहते हैं। दूसरी प्रवस्था जिसे आप वृद्धि प्रवस्था, जिसे आप ग्रोथ फेज, कहते हैं। जबकि तीसरी प्रवस्था जिसे आप परिपक्वन प्रवस्था, मैच्योरेशन फेज कहते हैं। युग्मक जनन, इन प्रवस्थाओं द्वारा युग्मक जनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है इसको हम आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम नर युग्मक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, वृषण की अत्यंत सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं जिसे आप शुक्र जन नलिका, अर्थात सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में संपन्न होती है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है इसकी संरचना हम पहले भी विषण में देख चुके हैं। ये नलिकाएं लंबी अत्यंत कुंडलित होती हैं। इनका दूरस्थ छोर बंद होता है और जो समीपस्थ खुला छोर होता है वो रीटी टेस्टिस में खुलता है। ये जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं इनकी अनुप्रस्थ काट का अध्ययन हम पीछे भी कर चुके हैं, अर्थात इसकी संरचना को देख चुके हैं, लेकिन इसको समझने के लिए पुनः इसे आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं ये नलिकाएं चारों ओर से एक आधार कला अर्थात बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती हैं।
इस आधार कला के नीचे कोशिकाओं का एक स्तर होता है। कोशिकाओं के इस स्तर को ही हम जर्मिनल एपिथेलियम अर्थात जननिक स्तर कहते हैं। इस जननिक स्तर की बात करें तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिकाएं जो चपटी होती हैं, जिसे हम प्रिमोर्डियल सेल कहते हैं, और दूसरी कोशिकाएं लंबी कोशिकाएं होती हैं जो अंदर तक धसी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम सेरेटोली कोशिकाएं, सेरेटोली सेल्स कहते हैं। इन्हें अवलंबक कोशिकाएं भी कहते हैं। इनमें से जो शुक्राणु का निर्माण है, इस शुक्राणु के निर्माण में भाग लेने वाली जो प्रिमोर्डियल सेल्स होती हैं, ये प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं अर्थात प्रिमोर्डियल जर्म सेल शिशु अवस्था के विकास तक माइटोटिक डिवीजन द्वारा बारंबार विभाजन करती हैं और विभाजन के फलस्वरूप अनेक स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर देती है। ऐसी ही स्पर्मेटोगोनिया यौनारंभ अवस्था में भी इस जर्मिनल एपिथेलियम की प्रिमोर्डियल जर्म सेल से बनती हैं। अतः यौनारंभ में इस स्पर्मेटोगोनिया की जो कोशिकाएं होती हैं, इसके कई स्तर बन जाते हैं, कई लेयर बन जाती हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया के निर्माण की पहली प्रवस्था है, इसी प्रवस्था को ही आप गुणन प्रवस्था कहते हैं, या इसी को आप मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, स्टेज कहते हैं। इसके पश्चात ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये धीरे धीरे इस गुहा की ओर अर्थात मध्य की ओर बढ़ना आरंभ कर देती हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जनन स्तर से दूर होने लगती हैं और वृद्धि भी करती हैं, और वृद्धि करके ये स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने की प्रक्रिया को ही आप वृद्धि प्रवस्था अर्थात ग्रोथ फेज कहते हैं। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही आगे की ओर अर्धसूत्री विभाजन आरंभ हो जाता है। इस अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस
कि जो पहली प्रावस्था होती है अर्थात जो मियोसिस फर्स्ट होती है, इस मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप ये कोशिकाएं विभाजित होकर के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती हैं। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं ये हैप्लॉइड होती हैं अर्थात यन होती हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तुलना में आधी होती हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो होती है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल पुनः मियोसिस सेकेंड में प्रवेश करती हैं, जहां पर इनके गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन तो नहीं होता, परंतु इनसे जो बनने वाली कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को आप स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये भी यन होते हैं अर्थात हैप्लॉइड होते हैं। और यह जो प्रक्रिया होती है, इस प्रावस्था या इस प्रक्रिया को जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट व स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को ही आप मैच्योरेशन अर्थात परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। इस परिपक्वन प्रावस्था में ही ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये स्पर्मेटिड्स अपने आकार में कुछ परिवर्तन करते हैं, जिसे शुक्र कायांतरण कहते हैं अर्थात स्पर्मेटिडियोसिस कहते हैं। इसके पश्चात हम शुक्राणु के निर्माण और उसके कायांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।